सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी सीपीयू शेड्यूलिंग मेथड को यूज़ करके। ठीक है, हम इसको हम जो प्रायोरिटी सीपीयू शेड्यूलिंग है, हम इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को। पहले हम फर्स्ट करेंगे बाय प्रीएम्प्टिव मेथड से, एंड द सेकंड विल बी बाय नॉन प्रीएम्प्टिव मेथड। आज हम कर रहे हैं बाय यूजिंग प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड सीपीयू शेड्यूलिंग मेथड। हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है, वेटिंग टाइम, ठीक है, कंप्लीशन टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। क्या क्या करना है इसमें हमें, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड कंप्लीशन टाइम। ठीक है, अब हमें पता ही है कि अगर हमें इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करना है तो फर्स्टली हमें क्या बनाना पड़ता है, दैट विल बी अ गैंट चार्ट। ठीक है, फर्स्ट हमें क्या बनाना पड़ता है, गैंट चार्ट। ठीक है, अब जो गैंट चार्ट होता है वो बनता कैसे है। ठीक है, फर्स्टली हमारा एक बॉक्स, एक क्यू ड्रॉ कर लेनी है। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट विल बी आर क्यू। ठीक है, एक क्यू ड्रॉ कर लेनी है। हमें पता ही है कि जो कोई भी क्यू है, कोई भी गैंट चार्ट है, वो हमेशा ज़ीरो टाइम से ही शुरू होता है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या देखना है कि जो प्रायोरिटी है, ठीक है, प्रायोरिटी प्रोसेस कौन से हैं, P1, P2, P3 एंड P4। प्रायोरिटीज हमारे पास P1 की 11 और उसका अराइवल टाइम दैट इज़ 0। ठीक है, क्या है उसका अराइवल टाइम, 0। अब जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा वो फर्स्ट आना ही है। ठीक है, प्रीएम्प्टिव में अब किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, दैट विल बी P1 की ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसमें हमारे पास टाइम क्वांटम नहीं है। ठीक है ना, इसमें क्या है, हमारे पास टाइम क्वांटम नहीं है, 0 से शुरू हो रहा है, इसलिए हम बर्स्ट टाइम को अभी हम लेंगे क्यू में 1 पे। किस पे, 1 पे। ठीक है, सो 5 में से कितने बच गए, दैट विल बी 4। कितने बच गए, 4 बच गए। ठीक है, फिर हमारा शेड्यूल होगा दैट विल बी P2, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू P3 और P4 से। ठीक है, P2 में क्या होगा, इसमें भी अब क्या होगा, 1 ही शेड्यूल होगा। ठीक है, सो 1 + 1 इज़ 2। ठीक है, इसमें कितने बच गए, इसमें 3 बच गए इसमें। ठीक है, अब जो P3 है, अब हमें क्या करना है, P3 को करना है शेड्यूल। P3 की जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा है P4 से, तो P3 को शेड्यूल किया पहले। सो 1 + 2 + 1 इज़ 3। फिर दोबारा P3 को शेड्यूल किया, क्योंकि इसके पास क्वांटिटी कम है, बर्स्ट टाइम के पास, इसके पास एग्जीक्यूशन टाइम कम है, इसलिए हम इसको इकट्ठा ही शेड्यूल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, दैट विल बी 1 मिली सेकेंड से हमें इसको करना है। ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटीज़ में सिर्फ एक एक का क्या है, 11, 22, मतलब कि डिफरेंस भी उतना ही है। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे भी अभी शुरू में उतना ही डिफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, अब जो हमारा P3 है वो पूरा एलोकेट हो चुका है। अब हमें एलोकेट करना है P4। ठीक है, P4 कितना है, 1। P4 का बर्स्ट टाइम कितना है, 1। बर्स्ट टाइम इज इक्वल्स टू एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, P3 हमारे पास पूरा एलोकेट हो चुका है, P4 एलोकेट करना में, सो 4 + 1 इज़ 5। अब हमारे पास P4 भी फुली एलोकेट हो चुका है। अब हमें एलोकेट करना है, दैट विल बी P2 एलोकेट करेंगे। P2 के पास कितने बच गए थे, 3। ठीक है, 1 एलोकेट हो चुका था, कितने बच गए थे, 3। सो 5 + 3 इज़ 8। अब बचा हमारे पास P1, P2 हो चुका है एलोकेट हमारा, P1 बच गया है। अब कितने बच गए हमारे पास, 1 एलोकेट हो चुका था, 4 एलोकेट होने रह गए थे। सो 8 + 4 इज़ 12। ठीक है, 8 + 4 इज़ 12। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका कंप्लीशन टाइम निकालना है। अब P1 कितने पे कंप्लीट हुआ है, दैट विल बी 12। ठीक है, और P2 कंप्लीट हुआ है 8 पे, एंड P3 विल कंप्लीट एट 4। ठीक है, एंड P4 विल कंप्लीट एट 5। ठीक है, P4 कंप्लीट हुआ है 5 पे। अब हमें टर्न अराउंड टाइम निकालना है। अब टर्न अराउंड कैसे निकालते हैं हम, टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल्स टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो प्रोसेस P1 का कंप्लीशन टाइम इज़ 12,
P2 का is 8, P3 4 and P4 is 5 minus arrival time of P1 is 0, P2 is 1 and for P3 2 and P4 is 4. So 12 minus 0 is 12, 8 minus 1 is 7 and 4 minus 2 is 2 and 5 minus 4 is 1. अब हमने निकालना है हमारा वेटिंग टाइम. वेटिंग टाइम इज इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम. ठीक है. अब टर्न अराउंड कितना फॉर प्रोसेस P1 12, P2 7, P3 2 एंड P4 इज 1 माइनस burst time for P1 is 5, P2 4, P3 2 and P4 1. So 12 minus 5 is 12 minus 5 कितना हो गया 7, 7 minus 4 is 3 and 2 minus 2 0 and 1 minus 1 is 0. अब हमें निकालना है हमारा एवरेज वेटिंग. क्या निकालना है हमें हमारा एवरेज वेटिंग टाइम. ठीक है. एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं. वेटिंग टाइम ऑफ P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस. ठीक है. अब P1 का वेटिंग टाइम कितना है 7, P2 इज 3 एंड P3 0, P4 भी 0. प्रोसेसेस कितने हैं. टोटल प्रोसेसेस हमारे पास हैं 4. So 7 plus 3 is 10 upon 4. So 2 2s are 4 and 2 5s are 10. So 5 by 2 is equals to 2.5 milliseconds. That will be our answer. ये हमारा था आंसर. ये था हमारी एक एग्जाम्पल बाय यूजिंग प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटीज बेस्ड CPU शेड्यूलिंग मेथड को यूज़ करके. ठीक है. सो आज के लिए थैंक यू.